नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। सशस्त्र सीमा बल ने अब तक नेपाल की जेलों से भागे 60 कैदियों को पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा चौकियों से इन्हें 2 दिनों में पकड़ा गया। यह संख्या अभी भी बढ़ रही है। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी बिना-बाड़ की सीमा रेखा है। नेपाल में अंतरिम पीएम के नाम पर ट्विस्ट। सुशीला कार्की की जगह जैनजी ने कुलमान घिसिंग के नाम का दिया प्रस्ताव। घिसिंग को नेपाल के बिजली संकट का हल निकालने के लिए जाना जाता है। नेपाल में नेतृत्व के चेहरे को लेकर मतभेद। पूर्व सीजीआई सुशीला कार्की और काठमांडू के मेयर बालेन शाह के समर्थन सेना मुख्यालय के बाहर एक दूसरे से उलझे। इसके चलते इलाके में एक बार फिर से तनाव फैल गया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी खुली गुंडागर्दी पर उतर आई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे सांसद संजय सिंह से मिलने गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने तक नहीं दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। 4 राज्यों में 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ पुर्जे भी बरामद। ये लोग भारत में रहकर पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच भारत ने कहा, रूसी सेना में भारतीय नागरिकों को सहायक कर्मचारियों के रूप में भर्ती करना बंद होना चाहिए। भारतीयों से भी सेना में भर्ती होने के झांसे में नहीं आने की अपील की। व्यवसायिक उपयोग पर रोक। दिल्ली उच्च न्यायालय में बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की बड़ी जीत। कोर्ट ने व्यक्तिगत पहचान के अधिकारों की रक्षा करते हुए ऑनलाइन मंचों पर उनके नाम और तस्वीरों का अवैध रूप से व्यवसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगाई। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच तृणमूल कांग्रेस नेता डोरेक ओब्रायन ने बृहस्पतिवार को कहा, वहां के 15 वोटों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सरकार को अमेरिका द्वारा भारत पर 50% शुल्क लगाए जाने के 15 दिन, मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 862 दिन और पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा निधि रोके जाने के 1282 दिन गिनने चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखे गए लेख को लेकर निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री आरएसएस नेतृत्व को खुश करने के लिए बेताब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार को होने जा रहे मिजोरम दौरे के मद्देनजर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस दौरान मोदी एक रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे और नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। गाजियाबाद में एक कार मालिक पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत हेलमेट न पहनने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। हालांकि पुलिस ने इसे मानवीय भूल बताया। दरअसल यातायात उप निरीक्षक ने नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी कार की तस्वीर खींची थी, लेकिन अनजाने में वह तस्वीर 2 पहिया वाहन के चालान पर लग गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने बाल यौन शोषण के दोषी जेफरी एप्स्टीन से संबंधों के कारण अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत पीटर मैंडलसन को पद से हटा दिया है। यह निर्णय सप्ताह मैंडलसन द्वारा एप्स्टीन को भेजे गए ईमेल में सामने आने के बाद लिया गया है। कर्नाटक के कुलबर्गी जिले में बृहस्पतिवार को 2.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने यह जानकारी दी। भूकंपीय तीव्रता मानचित्र के अनुसार भूकंप का झटका महसूस के केंद्र से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तक महसूस किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा, बिहार में अगली सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी और दावा किया कि उनके आगे कोई चेहरा टिक नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा, देश विकसित भारत के दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ रहा है और इसके लिए सरकार और वाहन उद्योग को संपूर्ण विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में सच्ची आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। आईसीसी ने भारत और श्रीलंका में इस महीने के अंत में शुरू होने वाले 1 दिवसीय विश्व कप के लिए बृहस्पतिवार को महिला अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने की घोषणा की। यह पहला मौका है जब सिर्फ महिला अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्थानीय शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को तेजी बनी रही। सेंसेक्स में लगातार चौथे दिन तेजी रही और यह 124 अंक की बढ़त के साथ 81,549 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी में भी लगातार 7वें कारोबारी सत्र में तेजी रही और यह 32 अंक बढ़कर लगभग 3 सप्ताह के उच्चतम स्तर 25,006 अंक पर बंद हुआ। दुलकर सलमान की फिल्म DQ41 में हुई पूजा हेगड़े की एंट्री। 3 साल बाद टॉलीवुड में वापसी कर रही है पूजा। रवि नीलाकुंडटी के निर्देशन में बन रही यह फिल्म लव स्टोरी पर आधारित होगी। फिल्म की कहानी। सलमान खान इस हफ्ते होस्ट नहीं करेंगे बिग बॉस 19 का वीकेंड वार। अगली फिल्म की शूटिंग के लिए लद्दाख में एक्टर सलमान की जगह अक्षय कुमार और अरशद वारसी होस्ट करेंगे वीकेंड का वार। अपनी फिल्म जॉली LLB3 का प्रमोशन भी करेंगे दोनों एक्टर। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।